देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। और खबरों के साथ मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बनने की तैयारी में है जो इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडोर स्थापित करेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर NH 66 के समानांतर होगा, जो राज्य के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक है। ये बंदरगाहों और उद्योगों तक माल परिवहन का प्रमुख मार्ग भी है। यह कदम केंद्र सरकार की PM E-ड्राइव योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजमार्गों के किनारे चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों का परिचालन बढ़ाना है। इस योजना के तहत देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में BRS पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए 5 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने संबंधित पक्षों की सुनवाई और जांच के बाद याचिकाओं को खारिज किया है। विधानसभा सचिव डॉक्टर V नरसिम्हा चारियुलू ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अध्यक्ष ने इन याचिकाओं के गुण दोष पर विचार करने के बाद भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के 6ठे अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको खारिज किया है। इस निर्णय से भारत राष्ट्र समिति के उन 10 विधायकों में से 5 को राहत मिली है जो दल बदल की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे। इनके नाम T वेंकटराव, B कृष्ण मोहन रेड्डी, T प्रकाश गौड़, G महिपाल रेड्डी और A गांधी हैं। अध्यक्ष ने इनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में चले गए। 5 अन्य विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला अभी आना बाकी है। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया था। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। विधानसभा अध्यक्ष कुमार द्वारा सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 10 BRS विधायकों में से 5 के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष N रामचंद्र राव ने उनके फैसले को संविधान और लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष के फैसले से दल बदल विरोधी कानून पर कांग्रेस का रुख उजागर हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आंध्र प्रदेश में विकास के नाम पर मंदिर की जमीनों के आवंटन का कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में जारी आदेश को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। परिषद ने उप मुख्यमंत्री कोनिडेला पवन कल्याण को लिखे पत्र में कहा है कि वह आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की पहल मंदिर की संपत्तियों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बता दें कि विशाखापट्टनम के मुदस्सर लोवा में प्रस्तावित पार्क के सामने जेल के पास स्थित सिम्हाचलम मंदिर की लगभग 150 एकड़ जमीन सरकार द्वारा गूगल को आवंटित की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इस संबंध में जारी आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान कुल राजस्व 210 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें से 106 करोड़ रुपए अरवाना की बिक्री से प्राप्त हुए हैं। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड TDB के अध्यक्ष के जयकुमार ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा का यह सीजन बिना किसी बड़ी समस्या के सुचारू रूप से आगे बढ़ा है। श्रद्धालुओं ने यहाँ के प्रबंध को संतोषजनक बताया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.